एमसी क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था और प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ आईआईटी और जेईई मेंस एग्जाम के हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। तो चलिए आज भी हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए प्रोजेक्टाइल मोशन से, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। क्या होता है इंक्लाइंड प्लेन भाई? चलिए, जैसे अभी पिछले बार आपने जो पढ़ा था कि जो भी आपने मोशन पढ़ा था वो पढ़ा था कि एकदम सरफेस अगर स्मूथ हो, प्लेन हो, तब हमारा मोशन कैसा होगा। लेकिन मान लीजिए कि इस बार आपका जो सरफेस है वो परफेक्ट प्लेन नहीं है। वो कैसा है? आप इस बार आपका जो सरफेस है वो कुछ हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर ऐसे, जैसे पहाड़ वहाड़ हुआ ना, जैसे पहाड़ पे आप चढ़ रहे हैं ऐसे, तो ये इस वाले प्लेन पर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा। ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बात को समझिएगा। कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कौन सा सरफेस? जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऐसा सरफेस है जो प्लेन के साथ कुछ एंगल बनाता है, तो इस वाले पे प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा, इसकी वैल्यूएशन कैसे हम निकालेंगे, यह आज हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। सपोज कर लीजिए एक हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल सपोज कर लीजिए जो अर्थ के साथ थीटा एंगल बना रहा है। समझ में आया? मान लीजिए कि अपने पास एक प्लेन है, कौन सा प्लेन है भाई? इंक्लाइंड प्लेन है जो सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, अब हमने क्या किया कि एक पार्टिकल को लिया और उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बनाने के लिए हमने ऐसे फेंक दिया। जिस वेलोसिटी से फेंका उस वेलोसिटी को यू सपोज कर लीजिए, और जिस एंगल इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो एंगल हमने बनाया, मान लीजिए वो एंगल क्या है बेटा? अल्फा है। क्वेश्चन समझ में आया कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके इंक्लाइंड प्लेन जो है अर्थ के साथ थीटा एंगल बना रहा है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और जो हमने फेंका है वो इंक्लाइंड प्लेन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक, चलिए देखिए, होता क्या है कि जब भी हमें प्रोजेक्टाइल मोशन बनाना है तो हमें एक्सिस का पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। जब तक हमें कॉर्टिकल की प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, और 2 डायमेंशनल मोशन के लिए दो तरह का मोशन इसमें होगा, एक हाइट का मोशन है, साथ में रेंज का मोशन है। तो दोनों मोशन को निकालने के लिए हमें दोनों तरह के मोशन को कैटेगराइज करना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, इसको क्या कर लेते हैं, सुनिए। जैसे ये एक्स है, चलिए जैसे मान लीजिए ये ऐसे फोर्स है, ये आपका मान लीजिए सरफेस था। अब इसको हल्का सा घुमा दीजिए, देखिए ऐसे, देखिए ये था ना ऐसे, इसको हल्का सा ऐसे घुमाइए। तो जब घुमाएंगे बेटा, तो जब एक्स एक्सिस जितने एंगल पे घूमेगा वही इतने एंगल पे घूम जाएगा। देखिए नहीं समझ पा रहे हैं, ये है ना, इसको ऐसे घुमाए। अब जैसे ही घुमाएंगे तो एक्स एक्सिस अगर जितना घूमेगा उसी एक्सिस में वाई एक्सिस भी अपना टर्न करेगा। बोलिए हाँ या ना? जैसे ये एक्स एक्सिस ऐसे था, तो जैसे एक्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे वाई भी ऊपर की तरफ उठ जाएगा। लेकिन दोनों में खासियत क्या होगी? दोनों के बीच की डिग्री हमेशा 90 होगी। तो सपोज कर लेते कि यह एक्सिस इस बार एक्स है, सपोज कर रहे हैं, और जब यह एक्सिस एक्स है तो इसके साथ वाला जो एक्सिस होगा वो क्या होगा? वाई होगा। क्या होगा? वाई होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने सारे, जब आप इसको फेंकेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखिए कि जो भी ग्रेविटी होती है वो हमेशा डाउनवर्ड काम करती है। पढ़े होंगे ना ग्रेविटेशनल फोर्स, आप 9th में थोड़े से बारे पढ़े होंगे कि जो ग्रेविटी होती है, जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है। नहीं समझे? अच्छा एक बात बताइए, क्या आप इंक्लाइंड प्लेन पे धंसते हो तो आप ऐसे ही धंसते हो ना, सीधे ही धंसते हो ना, कि इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे टेढ़ा धंसते हो? इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे धंसते हो? नहीं ना, सीधा ही धंसते हो ना। मान लीजिए अगर आप किसी इंक्लाइंड प्लेन पे गए और आप अगर उसमें धंस रहे हो, दलदल है, तो वो आपको सीधा ही धंसाएगा कि ऐसे धंसाएगा? सीधा ही धंसाएगा ना। तो इसका मतलब जी आपका हमेशा नीचे की तरफ ही काम करता है। चलिए अब सुनिए,
इस वाले और इस वाले पूरे के बीच में जो डिग्री होगी वो कितने की होगी बेटा, 90 होगी। अगर इसके अपोजिट भी हम समझ लीजिए, अगर ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर हम बनाएं तो इसका मतलब इस बार इसकी पूरी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 90 होगी। अरे समझिए, ये है ऐसे, ठीक, ये एक्स है, ये वाई है, और ये 90, ये 90। अगर इसको घुमा भी देंगे तो क्या एक्स वाई के बीच में डिग्री में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब इसका मतलब सिर्फ इतने वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, टोटल 90 है, उसमें से थीटा निकाल दीजिए, तो इस वाले की डिग्री कितनी होगी, 90 माइनस थीटा होगी। ठीक, समझ में आया, हाँ या ना? आ गया। चलिए अब आइए इसी के परपेंडिकुलर, ऐसे ये जो आपका सरफेस हमने बनाया है, जो हमने आपका ये एक्सिस बना है, एक्सिस के पैरेलल मान लीजिए जी काम करेगा, जी के कंपोनेंट को जोड़ते हैं, तो एक्सिस के पैरेलल जो हम लेंगे, जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पर भी, बोलो हाँ या ना? होगा ना? कैसे होगा? जैसे मान लीजिए ये हमने ऐसे लिया, ठीक है, चलिए आइए मान लीजिए हम जी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, जैसे जी के अकॉर्डिंग हम, जैसे जी है ना, जी ऊपर के ऐसे है ना, जी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो जी के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सिस लेंगे, इस एक्सिस के साथ भी ये 90 डिग्री बनाएगा बेटा, पूरा के साथ। जैसे ये सरफेस हॉरिजॉन्टल था, इसके साथ लेंगे तो ये भी डिग्री कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा ना। फिर से समझिए, ये जो एक्सिस है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ अगर ये जो पूरा एंगल होगा 90 बनाएगा, तो बचा हुआ एंगल कितना बनाएगा, तो बचे हुए एंगल में से 90 में से माइनस कर देंगे किसको बेटा, 90 माइनस थीटा को। तो जैसे ही आप 90 माइनस 90 और प्लस थीटा हो जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा, मतलब ये थीटा होगा। तो पैरेलल लाइन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये लाइन पैरेलल है ऐसे, तो इसके कारण जो एंगल इधर बनता है वही एंगल क्या बनेगा, इधर बनेगा। इसका मतलब हुआ कि जो जी आपका है, जो आपका जी है, उससे थीटा एंगल पर हम इसके परपेंडिकुलर, मतलब कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जो जी जाएगा, वो जी के जो स्पेशल जी होगा, जो एक्चुअल जी होगा, उससे थीटा एंगल पे काम करेगा। जब ये थीटा के एंगल पे आ गया तो वेक्टर कंपोनेंट आप लोग जानते हैं, थीटा के एंगल पे गया तो इसका क्या वैल्यू होगा बेटा, जी कॉस थीटा। बोलिए हाँ या ना? जब ये वर्टिकल कंपोनेंट, जब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, जैसे देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आप पढ़े ही हुए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आप पढ़े हुए हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में जब आप ये जाएंगे तो ये जो थीटा एंगल बनाता है, जो ये थीटा एंगल बनाता है, उसके साथ जैसे ये ए है तो इसके साथ हम क्या लेते हैं, ए कॉस थीटा लेते हैं ना। बोले हाँ या ना? लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कहेंगे सर बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, होगा ना। तो इसका मतलब अगर ये ए कॉस थीटा होगा तो ये क्या होगा बेटा, ए साइन थीटा हो जाता था। वही काम यहाँ भी करना है। आइए, तो ये क्या होगा बेटा, जी कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए इधर की तरफ, डायरेक्शन की तरफ क्या होगा बेटा, जी साइन थीटा होगा। ये तो हमने ग्रेविटी को तोड़ा, ये हमने किसको तोड़ा बेटा, ग्रेविटी को तोड़ा। अब आप जानते हैं, थोड़ा सा इसमें हौच पौच हो गया, इसको ध्यान से सरल समझने का प्रयास करेंगे तो क्लियर होगा। वैसे इतना मैं डिटेल में, सिंपल से याद रखिए कि जिस इंक्लाइंड प्लेन पर थीटा एंगल बनेगा उसी जी जो कि परपेंडिकुलर नीचे काम करता है, जी हमेशा टुवर्ड से, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस से 90 डिग्री हमेशा बनाता है। तो इसका कंपोनेंट जो तोड़ेंगे वो इसी थीटा के एंगल के हिसाब से बनेगी, इंक्लाइंड प्लेन के एंगल के अकॉर्डिंग करता है। ठीक, अब दे देंगे। अब चूंकि हमने यू से फेंका है तो इस डायरेक्शन में, चूंकि हमने जो अपने एक्सिस को थोड़ा सा ऐसे इंटरचेंज कर दिया, जो हमारा एक्सिस पहले से था उस एक्सिस को ऐसे लेकर ऐसे क्या कर दिया, देखिए ये एक्सिस था, इस एक्सिस को ऐसे घुमा दिया। तो जैसे ही हमने इस एक्सिस को घुमा दिया है तो इसका मतलब इस पर एक और वेलोसिटी काम करेगा, इस डायरेक्शन में मान लीजिए यू एक्स काम करेगा और इस डायरेक्शन में मान लीजिए यू वाई काम करेगा। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जो आपका यू एक्स काम करेगा उसके लिए एंगल कौन क्रिएट करेगा, क्या वो थीटा एंगल के कारण क्रिएशन हो रहा है कि अल्फा एंगल के? जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के हिसाब से जब हम इसको फेंकते थे थीटा एंगल लेते थे, तो वेलोसिटी का एक एक्सिस के अकॉर्डिंग जो एंगल होता तो वो ना यू एक्स में हम आपका यू कॉस थीटा यूज़ करते थे। सोचिए कि जब हम पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, जैसे ये हम फेंकते थे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को, तो ये यू जा रहा है, ये आपका क्या जा रहा है, यू जा रहा है ना। तो जब आपका ये इंक्लाइंड प्लेन पे यू जा रहा है तो यू जाने का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि यू क्या होगा। तो जिस एंगल से आप ये लेते थे उसी के हिसाब से एंगल को ब्रेक करते थे। भूल जाइए कि ये सब है, भूल जाइए, कुछ देर के लिए भूल जाइए। चलिए इस फिगर को हम फिर से यहाँ पर अलग से बनाते हैं। चलिए भूल जाइए कि वहाँ पर क्या है, अभी कुछ देर के लिए आप भूल जाइए। चलिए सपोज कर लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और सपोज कर लीजिए कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और इसको आपने ऐसे फेंका
तो यहाँ पे जो u है और यहाँ पे जो अल्फा एंगल बन रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी काम करेगा वो u x होगा, और इस u x की वैल्यू कितनी होगी, u cos अल्फा होगी। बोलिए हाँ या ना, होगी ना। तो इसका मतलब इस पर जो वेलोसिटी काम कर रहा है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू u x है, और वो है आपका बेटा u cos अल्फा। इसी तरह इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो काम करेगा वो क्या होगा बेटा, u y, और इस u y की वैल्यू कितनी होगी, u साइन अल्फा। तो इसी का मतलब हो गया इधर के डायरेक्शन में जो u y काम करे वो हो गया u साइन अल्फा। थोड़ा सा फिगर में बहुत हौच पौच हो गया, इसको फटाफट बना लीजिए। फिर से समझ लीजिए, सिंपल सा बात को समझिए कि इसको कि जैसे आपका इंक्लाइंड प्लेन है, तो इंक्लाइंड प्लेन में सबसे पहले हमने क्या किया, जी के बारे में डिस्कस किया। तो जी आपका नीचे था ऐसे, तो यहाँ थीटा एंगल टूटा, तो इसके हिसाब से ये भी थीटा बनेगा। कैसे बनेगा मैंने एक्सप्लेन किया। तो जी कॉस थीटा इस पर बनेगा, क्योंकि थीटा के साथ जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माना जाता है। ये हिसाब से आपका जो होगा काम करेगा। ठीक, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, इसी को सिंपली वे में बनाने की कोशिश करेंगे। अब इस फिगर में थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जिसको क्या करते हैं, एकदम प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। ये हमने मान लीजिए फेंका, ये हमारा जो u है वो किस एंगल से फेंका हुआ है, अल्फा एंगल से फेंका हुआ है। ठीक है, तो इस पर हमारा ux काम कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, u cos अल्फा है। और ये इस पर y काम कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, u y हमने सपोज किया हुआ है, इसकी वैल्यू है u साइन अल्फा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर g के दो कंपोनेंट हमने तोड़े हैं। क्यों दो कंपोनेंट तोड़े, इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप मोशन, पिछले बार जब आप मोशन कर रहे थे तो सिंपली प्लेन पे कर रहे थे, इसमें सिर्फ ऊपर जाने पर g हमारा काम कर रहा था, हॉरिजॉन्टल पे जी कोई एक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन इस बार आपका इंक्लाइंड प्लेन है, तो अब आपको आगे जाने में भी जी डिस्टर्ब करेगा, ऊपर जाने में भी जी डिस्टर्ब करेगा। मतलब इस बार दोनों तरफ के डायरेक्शन में आपको जी लग रहा है। तो याद देखिए, ये वाला जी साइन थीटा किधर लग रहा है, ux के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा लग रहा है जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में। और यहाँ से जब हम नीचे की तरफ आएंगे, देखिए, और यहाँ देखिए नीचे की तरफ जो हमारा लग रहा है वो लग रहा है जी कॉस थीटा। इसी फिगर को थोड़ा सिंपल में हमने बताया मैं कि मेन फिगर हमारा यही है। फिर से समझ लीजिए एक छोटे से टर्म में कि हमारा क्या था, एक इंक्लाइंड प्लेन था। इंक्लाइंड प्लेन जो था थीटा एंगल से झुका हुआ था। थीटा पर हमने जी हमेशा परपेंडिकुलर काम करता है टू द नॉर्मल सरफेस, मतलब टू द सेंटर। और यहाँ पर हमने एक थीटा लगाया, जिसके कारण ये आपका जी कॉस थीटा हो गया, और इसी के अपोजिट में यहाँ पे हमारा जी साइन थीटा हो गया। फिर हमने आपको बताया कि भूल जाए कि आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है। फिर हमने कहा कि चलिए ये एक्स है और ये सपोज कर लीजिए आपका वाई है, और इस पर हमने फेंका, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए अल्फा, इसके एंगल मान लीजिए अल्फा है। तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या काम करेगा, यू एक्स, तो हमने इस डायरेक्शन में यू एक्स दिखा दिया। और इसके ऊपर क्या काम करेगा, यू वाई, तो हमने यू वाई, सॉरी यहाँ थीटा नहीं होगा, यहाँ पे अल्फा होगा। क्लियर। तो ये फिगर को फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं फिगर को इरेज कर सकता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे जगह की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हमारे पास ये मेन फिगर, हम इसको लेकर चलते हैं, इसी पे हमारा होगा। चलिए, तो अब इसमें हमारा जो रेंज होगा वो क्या होगा। अब सब कुछ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट, टाइम पीरियड, रेंज, ये सब बात किया था। तो रेंज यहाँ पर कौन है बेटा, यहाँ पर जो रेंज है हमारा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस के एक साथ जो गया है, इसको हम लोग रेंज बोलेंगे। मतलब इस फिगर को थोड़ा सा चेंज करके इसमें समझा दिया है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए, अच्छी बात है। चलिए एक बार और बता देते हैं, एक बार और। जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन था, चलिए एक बार और, ये इंक्लाइंड प्लेन था, इस पे जी था, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे भी थीटा था, तो ये हो गया जी कॉस थीटा। देखिए नीचे की तरफ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। चलिए टाइम पीरियड पर आते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टाइम पीरियड, मतलब कि कितना टाइम ट्रेवल करेगा ऊपर जाने में। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू वाई, देखिए टाइम को लेने में फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है इसको। तो फ्लाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, यू वाई। उड़ने में यू एक्स का कोई रोल ही नहीं है क्या, यू एक्स तो सीधे लेकर जा रहा है ना। उड़ाने में रोल किसका है बेटा, यू वाई का। तो इसका मतलब हमें जब यू वाई निकालना है, तो उसके लिए जब हम यू वाई निकालेंगे तो यू वाई में हमें किसकी वैल्यू पर इंपॉर्टेंस देना होगा, मतलब टाइम पीरियड के लिए यू वाई का लेना पड़ेगा, कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण ही टाइम पीरियड बढ़ रहा है, यू एक्स का कोई इसमें रोल नहीं है। तो चलिए आइए,
तो लेकिन अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल एच की बात करें तो वो क्या होगा बेटा, 0। मतलब डिस्प्ले देखिए मोशन के इक्वेशन में एस बराबर, जैसे मोशन का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इसमें जो एस होता है वो क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखिए टाइम पीरियड में क्या किए, यहाँ से स्टार्ट किए और यहीं पर आकर मिले। तो अगर हम आपसे पूछे कि हॉरिजॉन्ट वर्टिकली का पोजीशन क्या है, तो वर्टिकल में शुरुआत भी वहीं से हुआ, भले ही वो यहाँ पर आया, लेकिन वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है जी बेटा, 0 है। इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या लेंगे बेटा, 0 लेंगे। चलिए आइए, ठीक, चलिए आइए, अब आइए हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो एच बराबर हम ले लेंगे यू, अब यू कौन सा लगेगा, यू वाई लगेगा, टी की जगह कैपिटल टी होगा। और देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाने में रोकने वाला एक एक्सेलरेशन है। पिछले बार जो ये जो ए क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कौन कर रहा है, नीचे की तरफ हमको दबा रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे यू वाई होगा, यू वाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यू साइन अल्फ़ा, थीटा फिर लिख दिया है, यहाँ अल्फ़ा होगा, यू साइन अल्फ़ा, ठीक। और इस पे एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा माइनस जी कॉस थीटा। एच आपके पास है और हमसे डिमांड क्या करा, टी निकालने के लिए। चलिए, तो एच बराबर यू वाई और यहाँ पे कैपिटल टी माइनस 1/2 जी वाई और ये आपका टी स्क्वायर। वाई इसलिए ले रहे हैं कि देखा जाए तो ये जी एक्स है, लेकिन वाई इसलिए रहे कि वाई का कंपोनेंट बात करती है, हमारे लिए इस समय वाई का कंपोनेंट है। तो चलिए यहाँ पर तो यू वाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यू साइन अल्फ़ा टी माइनस यहाँ पे आपका 0 और ये हो जाएगा 1/2 जी कॉस थीटा और आपका टी स्क्वायर। दोनों में से टी कॉमन लेकर टी उधर चला जाएगा। तो मान लीजिए, चलिए इसको इधर भेज रहे हैं, हाँ इसको इधर भेज रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 जी कॉस थीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा टी। एक टी से एक टी कट गया तो एक टी बच जाएगा। इसका मतलब टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई 2u साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। अच्छा, इसको ध्यान से थोड़ा देखिए, पिछले क्लास में जब हम लोगों ने टी का फॉर्मूला पढ़ा था तो 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी आया था। इन शॉर्ट अगर हम देखाएं तो टी का जो फॉर्मूला आया वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी, 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जी। ये है ना, यहाँ पर भी वही है, 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी, 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन में जी। मतलब जो जी आपका काम कर रहा है उस समय जो आपका एक्सेलरेशन काम कर रहा था, पिछले बार जो था वो इंक्लाइंड प्लेन नहीं था, वो प्लेन था जिसमें पूरा का पूरा जी हमारा काम कर रहा था। इस बार इंक्लाइंड प्लेन होने का ना जी जो है 2 तरफ बढ़ गया, एक आपका हॉरिजॉन्टल मोशन में भी बढ़ गया और एक आपका किस में बढ़ गया, वर्टिकल में भी बढ़ गया। क्लियर? तो ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, इसे फटाफट नोट कर लें। अब आपने टाइम पीरियड को पढ़ लिया, अब चलिए मैक्सिमम हाइट को पढ़ते हैं। चलिए मैक्सिमम हाइट, अब मैक्सिमम हाइट कितना होगा भाई बताइए, जो हमारा हाइट होगा, जो हमारा हाइट होगा, जो हमारा हाइट होगा वो कैसे निकलेगा। मैक्सिमम हाइट मतलब हमको यहाँ तक पहुँचना है। सिंपल सी वही बात है, जब मैक्सिमम हाइट तक हम पहुँचेंगे तो सिंपल सी बात यही है कि जब हम मैक्सिमम हाइट पर, जैसे मान लीजिए कोई जाएगा तो ऊपर तक जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। मतलब जब वो टॉपेस्ट पॉइंट पे होगा, मतलब ये हुआ कि जब वह टॉपेस्ट पॉइंट पर होगा तो उस समय जो इसकी वेलोसिटी फाइनल, वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। जो वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। मतलब यहाँ पे हम वी वाई की वैल्यू को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। और यू वाई तो अपने पास है ही है, कितना है भाई, यू साइन अल्फ़ा। अब देखिए ऊपर है तो ऊपर जाने से रोकने वाला कौन है भाई, जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सीलरेशन है वो है जी कॉस थीटा। ठीक है ना, यही होगा ना, और कुछ तो नहीं ना होगा। चलिए अब हमें क्या निकालना भाई, मैक्सिमम हाइट हमें एच निकालना है। चलिए मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2AH। ठीक, चलिए आइए, इसकी वैल्यू 0, यू वाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और चूँकि ए आपका चूँकि माइनस में होगा क्योंकि डाउनवर्ड काम कर रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2G कॉस
थीटा और ये आपका एच। चलिए इसको इधर लेकर आइए। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पर बेटा 2g कॉस थीटा और ये आपका, सॉरी थोड़ा जगह कम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 2g जो कि माइनस में तो प्लस हो जाएगा 2g कॉस थीटा और ये आपका h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से h की जो वैल्यू आपकी होगी वो हो जाएगी बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए, इसे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। क्या मज़ा आने वाला है, पिछले क्लास में जब हम सिर्फ सिंपल वाला पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जो h का वैल्यू आया था कुछ ऐसा ही तो आया था बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, ऐसा ही कुछ था। इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, तो h की जो वैल्यू होगी वो यू वाई का स्क्वायर होगा अपॉन में जी। अब जी मतलब कौन सा जी होगा, जो भी वहाँ पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा। अभी फिलहाल आपके वर्टिकल में जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन कार्य कर रहा है वो परफेक्ट जी नहीं काम कर रहा है, जी का कॉस प्रोडक्ट वहाँ पे काम कर रहा है, इसीलिए जी की जगह कौन आ गया। मतलब देखा जाए तो फॉर्मूला आपका वही पुराना वाला है, कुछ नया फार्मूला आपके पास नहीं है, कुछ नया फार्मूला आपके पास नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आते हैं रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या है, रेंज को सिंपल से समझिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के थ्रू आउट जो चलने वाला, जैसे यहाँ पे रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा रेंज का डिनोशन यहाँ पर है। इंक्लाइंड प्लेन के हिसाब से बात करें तो जैसे ये आपका गया है ना, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा रेंज, इसको क्या बोलेंगे, रेंज। अब रेंज को पाने में किसका रिस्पांस है, तब रेंज को पाने में ux का रिस्पांस है, इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी हम यूज़ करेंगे बेटा वो ux यूज़ करेंगे। पिछले बार आपको याद होगा कि r को निकालने के लिए हम सिंपली हमने ux इंटू टी कर दिया था, लेकिन इस बार ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पिछले बार जो था बेटा उसमें जो है रेंज में कोई भी ग्रेविटी एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू कितनी है, जी साइन थीटा है ना। ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितनी है, जी साइन थीटा है। चलिए आइए, चलिए तो हमारे लिए यही रेंज है, तो चलिए रेंज की वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे लिए क्या बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो सिंपल सा अगर हम s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला डिस्कशन करें तो काम बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, हाँ बन जाएगा। चलिए भाई, तो यहाँ पे हमारे लिए रेंज हो गया बेटा r, वेलोसिटी कौन सा काम करेगा बेटा ux वाला, तो हमारा हो जाएगा ux और टाइम पीरियड हमारा जो टाइम पीरियड हमारा एक्चुअल में रहा है और माइनस हो जाएगा क्योंकि जी हमारा क्या बेटा वो अपोजिट साइड में काम कर रहा है, तो 1/2 यहाँ पे आपका हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं जी साइन थीटा और यहाँ पे आपका टी स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आप लोगों को कोई जो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। चलिए आइए, चलिए वैल्यू पुट कीजिए। ux की वैल्यू कितनी है बेटा, u कॉस अल्फ़ा। t की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, t की वैल्यू आई थी 2u साइन अल्फ़ा, 2u साइन अल्फ़ा, 2u साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 जी साइन थीटा। अब t का स्क्वायर करना, मतलब हो जाएगा आपका 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक जी से एक जी कट गया तो एक जी बचेगा, यहाँ से एक 2 कटा तो एक 2 बचेगा। ठीक है, और कुछ कटने पटने वाला नहीं। अच्छा, सबके पास देखिए यहाँ पे भी u, यहाँ पे भी यू स्क्वायर, मतलब दोनों के पास यू स्क्वायर कॉमन है। देखिए यू का यू से मल्टीप्लाई करेंगे उसका, साथ में देखिए 2 भी सबके पास, मतलब 2u स्क्वायर कॉमन है। और क्या कॉमन है भाई, तो और कॉमन है आपका साइन अल्फ़ा। ध्यान से देखिए, यू का मल्टीप्लाई करेंगे, यू स्क्वायर इधर भी है, यू स्क्वायर इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, फिर साइन अल्फ़ा इधर भी है, साइन अल्फ़ा स्क्वायर इधर भी, तो निकल सकता है। और क्या कॉमन है, और देखिए कॉमन है जी कॉस थीटा। मतलब इधर से नियरली अबाउट सब लोग निकल गए, क्या बचा है सिर्फ यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बचा।
इधर सब लोग निकल गए ना। अब इधर आइए, यहाँ पे कौन कौन निकला, साइन थीटा एज इट इज़ है, साइन थीटा में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ से एक साइन स्क्वायर अल्फ़ा निकल चुका तो एक साइन अल्फ़ा बचेगा और यहाँ पे डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक कॉस थीटा निकल चुका है ना, एक कॉस निकल चुका है। चलिए आइए अगले स्टेप में जब हम बात करेंगे तो यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, ठीक है, जी कॉस थीटा। अब यहाँ पर आइए, इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा, कॉस थीटा आएगा। अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा। बोलो हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलो, तो जब कॉस थीटा आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा बेटा कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन अल्फ़ा। चलिए यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। ये देखिए कुछ ऐसा ही लग रहा है कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसका मतलब जो हमारा रेंज होगा वो यू स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा, और ये हमारा बच जाएगा बेटा कॉस, क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा, और डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बाकी जो थे वो थोड़े से एक जैसे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों का रिलेशन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ये हमने टी की वैल्यू पुट कीजिए जो हमारा टाइम पीरियड आया था, क्योंकि टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम होगा। फिर हमने क्या किया, दोनों में देखिए जो जो कॉमन था वो कॉमन पूरा निकाल लिया। फिर यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया। फिर ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। फिर हमने इसको क्या किया, इसको फॉर्मूले में तोड़ दिया और ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गया। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अब जब आपका आ गया, चलिए ये आ गया है। अब सपोज कर लीजिए कि अगर आपसे पूछता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछता है कि भाई चलिए इंक्लाइन प्लेन पर आपने ये जो निकाला है, जैसे ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, इस पे आपने जो निकाला रेंज वो तो ये है। अब आपसे पूछता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए अगर ये थीटा दिया हुआ है और आपके पास रेंज पता है, तो अगर आपको ये निकालना है तो कौन सा वैल्यू यूज़ करेंगे, थोड़ा बताइए तो हमको। आर का यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, अगर आपके पास आर पता और आपको बेस निकालना है तो यहाँ सिंपल सा बात करेंगे कॉस थीटा की, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स बाई आर, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा वैल्यू आर का निकला है उसमें हमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। बोलिए हाँ या ना। अरे ट्रिग्नोमेट्री है, सिंपल, कुछ ज़्यादा नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है आपने रेंज तो निकाला, रेंज तो इंक्लाइन प्लेन के हिसाब से है, और आपसे पूछा जाए कि इस समय जो प्लेन के साथ मतलब प्लेन सरफेस के साथ एक्स डिस्टेंस क्या होगा वो कैसे निकालेंगे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक्स में एक्स बाई आर कर देंगे। अब यही अगर आपको वाई निकालने के लिए बोला गया तो आर और वाई के बीच में क्या होगा कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आप ले लेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वाई अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर वाई निकालना हो तो आर साइन थीटा, और आपके पास आर का फॉर्मूला अवेलेबल है ना। बोलिए हाँ या ना, है ना। बस इसको कैलकुलेट करना है, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने आपको इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ कैसे फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग और भी आगे डिस्कशन करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम और भी आगे डिस्कशन करेंगे। क्लियर है, चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आपको अब अगले क्लास में जो होगा इसी प्रोजेक्टाइल मोशन पे, मतलब मोशन यानी इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में आपको न्यूमेरिकल्स हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए।